हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाला है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट पे पूछ रहे थे, साथ ही यहाँ पे आपका देखिए कॉल करके व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि ये फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट डेट देखिए इसका आपका 8 अप्रैल 2024 को रहने वाला है। बात करने वाले हैं स्केलर पद के लिए। तो यहाँ पे 200 पदों पर वैकेंसी आपकी आई हुई है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्लासेस कब से मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था क्लासेस जल्दी मिलेंगी, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि 10 के आसपास से आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। अभी थोड़ा सा समस्या ये है, फैमिली में थोड़ा दिक्कत हुई है। मैं जहाँ पे अपना सेटअप रखा है वहाँ पे हूँ नहीं, मैं घर से थोड़ा सा बाहर यहाँ पे हूँ। तो इसके बारे में हम एक बार डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि उनको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर है क्योंकि पहले फिजिकल है, वो सोच रहे हैं फिजिकल क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपका जो रिटर्न है उसमें आपका मैथ्स है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी वाले छात्र भी रहने वाले हैं, तो उनके लिए कैसी ये तैयारी रहने वाली है उसके बारे में हम पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए आपका स्केलर वैकेंसी उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एस द्वारा निकाली गई है, पहली बार इसका एग्जाम आपका हो रहा है। ये सिलेबस इससे पहले नहीं था। जबकि यहाँ पे जो बाकी वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी आई हुई हैं, जैसे कि आपका दूरसंचार की वैकेंसी आई थी, हेड कांस्टेबल दूरसंचार की 12th बेस पे ही वहाँ पे भी आपका पीसीएम पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका 2 बार एग्जाम हुआ था, सेम सिलेबस था मैथ्स को छोड़ के। वहाँ पे भी आपकी साइंस पूछी गई थी। तो वो मैं पेपर आपको जल्दी सॉल्व करा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेवल काफ़ी आसान रहता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक बार अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए जितने भी कन्फ्यूजन थे मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ आपका जो बायोलॉजी वाले हैं या मैथ्स जो काफ़ी टाइम से छोड़ चुके हैं, उनका यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूँ, ये फॉर्म आपको ज़रूर से अप्लाई करना ही करना है। डेट जाने से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। 8 अप्रैल 2024 तक आपका इसमें फाइनल पेमेंट हो जाना चाहिए। देखिए अगर आप इस फॉर्म को अगर आप ही नहीं भरते हैं, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपने फिर आप उस टाइम पे सोचते हैं कि काश ये फॉर्म आपने भर लिया होता। तो यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्म ज़रूर से भरना है। कम से कम फॉर्म अप्लाई करके रखिए। अगर आपको पेपर नहीं देना है वो आपकी मर्जी है, या पेपर अगर बिना पढ़े देना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास एक अच्छा चांस यहाँ पे मिल रहा है स्केलर पद के लिए, साथ ही यहाँ पे जिसमें आपका पीसीएम पूछा जाएगा। बायोलॉजी वालों के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी डिटेल में मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 200 पदों पे वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट आपको ध्यान से देख लेनी है, 8 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको आवेदन जल्दी कर देना है। आज आपकी तारीख हो गई है 4 अप्रैल। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 दिन आपके पास बचे हैं, तो कल परसों में ही इसको आवेदन करें जरूर से, क्योंकि एक अच्छा आपके पास ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी का चार्ट आपको पता ही है, मैं पहले भी इसकी वीडियो आपको दे चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपका टोटल 200 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 200 पद आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपका एससी की कितनी वैकेंसी है, एसटी की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, यूआर, पूरी वैकेंसी आपको दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको क्लासेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पुरानी वीडियो नहीं देखते हैं और उस वीडियो पे जाके फिर कमेंट करते हैं कि क्लासेस अभी तक नहीं आ रही हैं। देखिए 10 से पहले आपको एक क्लास जरूर से इसकी देखने को मिलेगी। सिलेबस वाइज हम चलने वाले हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सिलेबस भी हम अभी देखने वाले हैं। तो तीनों यूनिट आपका आराम से कवर होगा। पहले आपका पहला यूनिट, अगर आप बोलेंगे कि आपको साथ में मैथ्स का यूनिट भी चाहिए, तो मैथ्स भी आपको साथ साथ में कराई जाएगी। एक वीडियो आपको फर्स्ट यूनिट की, एक वीडियो आपको थर्ड यूनिट की, इस तरीके से आप अगर आप बोलेंगे तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। अभी हम देख लीजिए डिटेल में इसकी वीडियो को देख लेते हैं। तो 200 वैकेंसी आपकी आई हुई है, आपको पता ही है 18 से 28 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस पर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पीसीएम वाले ही इसको अप्लाई करेंगे क्या, ये कमेंट भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे मिले जो बोल रहे हैं कि हमारी मैथ नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ लिखा है विज्ञान अथवा गणित लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास साइंस होनी चाहिए बस। उसके अलावा आप मैथ्स से हो या नहीं हो, या फिर आप बायोलॉजी से हो, आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म अप्लाई करना ही करना है। दूसरी चीज़, मैं एक कमेंट देख रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीसी प्रमाण पत्र का अगर किसी के पास है, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से उसको भरें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको भरना ही भरना है। अगर उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भरना ही भरना है। जहाँ तक है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो हाइट मांगी गई है 163 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे सीना फुलाने का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का विस्तार यहाँ पे पुरुष में मांगा गया है। कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं हो रहा है अभी भी। अगर आपका अभी जो आपका चेस्ट का विस्तार है अगर 5 सेंटीमीटर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है,
10-15 दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी इसमें टेंशन लेने की जरूरत अभी आपको नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी हाइट, अगर आप पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो 152 और 145 चाहिए। चश्मा आप पहनते हैं, +- 4 डायोप्टर बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई भी इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चश्मे वाले में बता रहा हूँ, अगर किसी को चश्मा लगा है तो आपको अपना डायोप्टर पता होगा कि कितना आपका चश्मे का डायोप्टर है, तो इसको आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल की। तो देखिए फिजिकल में इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए आपका जो फॉरेस्ट गार्ड होता है और भी काफ़ी परीक्षाएं हैं जिसमें आपका 25 किलोमीटर की रेस होती है, उसमें आपको 4 घंटे मिल रहे हैं। आसानी से आप इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपको कोई रोग नहीं है, मतलब आप चल फिर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं, तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्योंकि 2-3 कॉल मेरे पास ऐसे आए हैं कि फिजिकल है, फिजिकल नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसकी मेहनत करेंगे लास्ट टाइम पे, अभी आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, तो इसको देख के ना घबराएं, ये चीज़ें आपको आसानी से आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। 3 चीज़ें हैं, शॉर्ट पुट है, लंबी कूद, ऊंची कूद, 3-3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में से एक में आपको क्वालिफाई करना है। एक अगर पहली चांस में आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको दूसरा तीसरा देने की जरूरत भी नहीं है, या आप दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, तो आप उसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे 25 किलोमीटर दौड़ है, ये आपकी हो जाएगी, 4 घंटा दिया हुआ है। और महिलाओं के लिए बात करें तो 14 किलोमीटर दौड़ है, वो भी आपका 4 घंटा दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आसानी से आपका ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए आपका कोई भी वेट नहीं मांगा गया है। एक जगह पे मैंने देखा था कि वेट कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने शायद आपका गूगल पे सर्च करके देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं का कोई वेट नहीं मांगा गया है। मैंने 45 kg कमेंट में आंसर दिया था, तो उसका कोई यहाँ पे तर्क नहीं है, ये आपका 45 kg कुछ नहीं मांगा गया है, महिलाओं का वेट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता आप जैसे ही सफल हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में बैठाया जाएगा, ये चीज़ आपका हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो फिजिकल में ही आपको ये लेके जाना है, ये चीज़ भी आपको नोट करके रखनी है। अगर आपके पास नहीं है, पहले तो आपके पास बना होना चाहिए, नहीं है तो आवेदन कर लीजिए, अगर काम आ गया तो अच्छी बात है। अब बात करेंगे जो आपका रिटर्न होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 50 प्रश्न यूनिट 1 और यूनिट 2 से हैं, और 50 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, यहाँ पे आपका मैथ्स से रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न, गणित के 50 प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ऑनलाइन का भी बोल लेते नहीं है ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा यहाँ पे दिखाया है कि उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए आपका ऑफलाइन लिखित परीक्षा में OMR के पत्रक, OMR शीट की 3 प्रतियां होंगी, ये आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है, OMR पे ही आपका ये होने वाला है। उसके बाद देखिए आपका आयु की बात करें तो आयु आपको अच्छे से देख लेना है, 1 जुलाई 2024 तक जनरल वालों को 28 वर्ष होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको देख लेना है। फॉर्म भरते टाइम पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरते टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए। एक, आप अपनी ईमेल आईडी रखिए, मोबाइल नंबर रखिए, 10th और 12th के आपको मार्कशीट रखनी है जिसमें आपको मार्क्स पूछा जाएगा वो डालना है, आधार कार्ड आपको रखना है, एक आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा वो पासवर्ड आपको याद रखना है, और उसको आपका एक कैपिटल लेटर, और इस तरीके से आपको उसको भरना है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाएंगे, अगर इसको आप फ़ोन से भी भरना चाहते हैं तो फ़ोन से भर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी विद IR करके यूट्यूब पे ही चैनल है, तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपका जो स्केलर का फॉर्म कैसे फिलअप होगा पूरा अच्छे से समझा रखा है, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा यहाँ पे चाहिए नहीं, तो आप वहाँ पे जाके इसको ऑनलाइन घर पे ही भर के बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका घर पे बैठ के इसको आपका भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम सिलेबस डायरेक्ट यहाँ पे, और बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका फीस की बात करें तो फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रहता ही है यूके SSS में, आपको पता ही है 300 रुपये प्लस 12 रुपये इसमें GST लग रहा है, तो 312 रुपये आपका किसमें कटने वाला है। साथ में आपको देखिए आपका फोटो और यहाँ पे साइन आपको अपलोड करनी है, वो भी आपकी मोबाइल से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए सिलेबस का, तो सिलेबस में देखिए आपका जो सामान्य विज्ञान है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वालों को पता है, जिनका क्वालिफिकेशन वहाँ पे जो उस टाइम पे क्वालिफाई उसको नहीं कर पाए उनको पता है, उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। आप लोगों को ये फॉर्म भरना ही भरना है। दूसरी चीज़ बात करेंगे लैब असिस्टेंट वालों के लिए, लैब असिस्टेंट वालों ने ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है मैथ्स को छोड़ के, तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है।
दूरसंचार वालों ने और यहाँ पे लैब असिस्टेंट वालों ने। और यहाँ पे देखिए आपका जो हेड कांस्टेबल दूरसंचार की वैकेंसी निकली थी उसमें भी कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है। तो यहाँ पे देखिए साथ ही अगर आपकी देखिए साइंस वाले हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है जो अभी आप क्वालिफाई आसानी से कर लेंगे, तो आपकी मर्जी है भरें या ना भरें, लेकिन आपको फॉर्म तो ज़रूर से डालना चाहिए। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस सेम यहाँ पे आपका सिर्फ क्या है, जो आपका जनरल साइंस होती है जो कि आपका 9th और 10th में आती है वही आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। बुक्स की डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ। जब इसका जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा मैं तो वहाँ पे भी मैं आपको किताबों के बारे में बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं देखिए यूनिट 2 में आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो फिजिक्स में यहाँ पे 9th 10th में दिया हुआ है। प्रिज्म और सफ़ेद प्रकाश का फैलाव, सब चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। क्लासेस में आपको कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। परमाणु अणु परिभाषा जितना भी मुझे एक क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा उतना मैं यहाँ पे एक क्लास में ही कंप्लीट कर दूंगा। और ज़्यादा सिलेबस है नहीं, 2 से 3 महीने में मैं ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा। और बता रहा हूँ आपको कब से करना है, तो 10 से आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। 9 को भी आ सकती है, 10 को तो कंफर्म आगी ही आएगी। यहाँ पे आपका अगर 9 को आ गई तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो 10 को तो कंफर्म आएगी आएगी। जिसमें आपको फिजिक्स जो पहला पार्ट है आपका यहाँ पे यूनिट 1 दिया हुआ है। देखिए आपको 3 यूनिट में दिया हुआ है। यूनिट 1 आपको ये दिया हुआ है, 2 में आपको ये चीज़ें दी हुई है, 3 में आपको ये दिया हुआ है और मैथ्स का अलग से यूनिट है। अगर माने तो यहाँ पे टोटल आपकी 4 यूनिट आपको दी हुई है। तो ये क्लासेस आपकी 10 से स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई भी यहाँ पे अभ्यर्थी आपको कमेंट करता हुआ दिखता है कि क्लासेस कब से हो रही, तो आप भी उसको बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पे बिजी हूँ। ये वीडियो लाने का मेन मकसद यही था कि जो लोग कन्फ्यूजन में हैं कि वो फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म जरूर से अप्लाई करना चाहिए। ये ऑप्शन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए आपको साइंस वाले पेपर आपको पता ही है कितने कम आते हैं। लेकिन इस साल अभी 2-3 साल से काफ़ी फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का आया था, हेड कांस्टेबल का आया था आपका दूरसंचार में, उसके बाद आपका अभी हेड कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो गया, लैब असिस्टेंट के आए हुए हैं। तो ये फॉर्म आप भर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको स्केलर का फॉर्म जरूर से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको देखिए एक टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बना दिया गया है जो कि आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस के नाम से है, वो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही लैब असिस्टेंट वालों के लिए अभी अंत में एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोगों को देख लेना है क्या आपका लेवल रहने वाला है। बाकी अगली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी अपडेट मिलती है आपको चैनल पे दे दी जाएगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।